आज का हमारा टॉपिक है गामा एंड बीटा फंक्शन। उसमें से अपना पहला जो अपन पढ़ेंगे वो होगा गामा फंक्शन। चलिए देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। क्या होता है गामा फंक्शन? इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ये होता है हमारा गामा। क्या होता है ये होता है हमारा गामा फंक्शन। ओके, तो अपन गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से अपन गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो गामा फंक्शन की अपन कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली, गामा n प्लस 1 जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है? n गामा n। ये प्रॉपर्टी जो है हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, गामा फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो ये प्रॉपर्टी तो हमारे काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी प्रॉपर्टी। सेकंड, गामा 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और थर्ड जो हमारी होती है वो होती है गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? वो होती है √π के इक्वल। ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है। और आज एक और चीज है हमारे पास जो कि अपन प्रूव करेंगे, वो क्या है? गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिखते हैं। तो इस चीज को अपन प्रूव करेंगे अब। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि गामा n प्लस 1 जो होता है n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पुट n इक्वल्स टू 1, n अपना गामा n वाला जो फंक्शन है ना उसके अंदर पुट करना है। यानी गामा n वाला जो अपना फंक्शन था वो क्या था, आपको याद होगा? इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ये था हमारा गामा फंक्शन। तो चलिए ये देखते हैं इसके अंदर अपन क्या करेंगे। n की वैल्यू जो होगी उसको 1 पुट करेंगे, यानी कि इसके अंदर पहले देख लेते हैं गामा 1, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी। क्या आएगी? इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी x की पावर 1 माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ओके, n यहाँ पर था, n की वैल्यू अपने क्या रख दी? 1। अब 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है हमारे पास। ओके, तो ये हो जाएगा 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस x dx। और ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम होता है। और जो अपना अंदर का जो माइनस साइन होगा वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। ओके, तो अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं। क्या आएगा? माइनस साइन बाहर, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? हमारे पास 0 होगा, और किसी की पावर e की पावर 0 होगा जो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो गामा 1 इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास 1। गामा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 आई। सो फ्रेंड्स नाउ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और कहा था बहुत ज्यादा काम आएगी। क्या थी वो प्रॉपर्टी? गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, ये थी हमारी वो प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? n की वैल्यू पुट करेंगे अपन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलिए ये देखते हैं, n इक्वल्स टू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगी? गामा 1 प्लस 1 यानी कि गामा 2 इक्वल्स टू 1 इंटू गामा 1, और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 फैक्टोरियल। 1 को हम 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। n इक्वल्स टू 2
गामा 2 प्लस 1 यानी कि गामा 3 क्या हो जाएगा 2 गामा 2 यानी कि 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल गामा 2 ये रहा हमारा गामा 2 और 1 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल आ गया n इक्वल्स टू अब पुट करते हैं 3 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास गामा 4 इंटू 3 गामा 3 इंटू 2 इंटू 1 ये रहा गामा 3 की वैल्यू यही क्या आ जाएगा ये 3 फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 4 भी पुट करके देख लेते हैं गाइस हम 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये गामा 5 4 गामा 4 तो हमारा है गामा 4 की वैल्यू ये रही 3 2 1 क्या आ गया ये 4 फैक्टोरियल hence from above observation we can say that what we can say gamma n plus 1 equals to n factorial n factorial को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं so hence proved okay friends चलिए फ्रेंड्स अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं वो क्या इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स आता है लेकिन अब माइनस ए एक्स आ गया dx ये अब गामा n की इक्वल होगा गामा n की इक्वल नहीं होगा लेकिन गामा n अपॉन एक की पावर n के इक्वल होगा सो फ्रेंड्स चलिए अब इसको प्रूव करते हैं कैसे पुट x इक्वल्स टू ए जेड तो हमारा जो dx होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा a dz दिख रहा होगा आपको यहाँ है ना तो आगे चलिए x की जगह a z रखते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinity x यानी कि a z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x क्या है हमारा अगेन a z और dx आता है यहाँ पे है ना dx लेकिन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास a dz तो इसको भी क्या करते हैं a dz ओके अपना इक्वल टू में क्या चल रहा है गामा n है ना तो इसको सेपरेट करते हैं अपन 0 to infinity एक की पावर n माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 एक की पावर माइनस a z इंटू a dz एक की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर n ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 to infinity a की पावर n z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस a z dz हो गया ये तो अभी अपना a की पावर n जो है ये क्या है कांस्टेंट इसको अपन निकाल लेते हैं बाहर गामा n के इक्वल चल रहा है a की पावर n 0 to infinity z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस a z dz अब आपको एक चीज दिख रही होगी इसके अंदर कहीं पर भी x की टर्म तो रही नहीं तो सब कुछ हमने z में कन्वर्ट कर दिया अपन एक काम करते हैं z जो अपना ये वेरिएबल है इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं नाम चेंज करने से क्योंकि कोई पूरे फंक्शन पे कहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं हम इसको z को वापस x लिख देते हैं इसको इग्नोर करो अभी z को हम क्या करेंगे x सिर्फ z जो है अपन इसको x लिख रहे हैं z की जगह x लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे अपन z की जगह अपन y वेरिएबल ले सकते थे या a वेरिएबल तो नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो है a ले रखे थे अपन ने कांस्टेंट तो अपन यहाँ पे z या फिर c या कोई और अपन वेरिएबल ले सकते थे
वैसे अपन z की जगह भी ये x पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गामा n क्या हो जाएगा, e की पावर n 0 to इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx। z की जगह पे सिंपली अपन ने x रखा है और कुछ नहीं किया। तो अब ये तो हमारा गामा n हो गया और ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है माइनस a वाला। ओके, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, गामा n अपॉन a की पावर n। a की पावर n को अपन के इससे नीचे लिया है, ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx। ये अपना गामा n के इक्वल नहीं है, अपना ये इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस ax। ओके फ्रेंड्स, तो अपन ने इसको प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव। जो अपना गामा फंक्शन था वो खत्म हो चुका है और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। फॉर m, n ग्रेटर देन 0, बीटा फंक्शन होता है अपना इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये होता है अपना बीटा फंक्शन। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं बीटा m, n से। ओके फ्रेंड्स, अपना बीटा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। बीटा m, n से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो अपन ने जैसे गामा फंक्शन में देखा था, गामा n प्लस 1 क्या होता है अपना n फैक्टोरियल के इक्वल, तो वैसे ही अपन इसके अंदर भी देख लेते हैं। बीटा m, n जो है अपना वो किसके इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ओके फ्रेंड्स, बीटा m, n किसके इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये था अपना बीटा फंक्शन। सो फ्रेंड्स, अपन ने आज गामा और बीटा फंक्शन देखा, तो देख लेते हैं एक बार वापस, आपको रिवाइज करा देता हूँ। गामा फंक्शन किससे डिनोट करते हैं, गामा m से। इसका जो अपना फंक्शन था वो क्या था, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस x dx। ये अपना गामा n का फंक्शन था। और अपन एक और चीज प्रॉपर्टीज देखे थे अपन ने इसकी, क्या थी, गामा m प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये अपने बहुत काम आएगी। गामा 1 किसके इक्वल था, 1 के। गामा 1/2 रूट 5 और गामा n प्लस 1 अपन ने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, n फैक्टोरियल। ये था अपना गामा फंक्शन। और बीटा फंक्शन, अपना जो बीटा फंक्शन था उसको अपन डिनोट किया था बीटा m, n से। और इसका जो फंक्शन था वो क्या था, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये था अपना बीटा m, n का फंक्शन। और इसका जो फॉर्मूला अपन निकाला था वो क्या आया था, गामा m, n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये अपने आज के वीडियो में देखा।